तो बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे, आर फ्रेंड्स एनिमल। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, अपनी क्लास में बैठे थे, तो उस वक्त उन्हें एक टक की आवाज़ आती है। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फ़ैन, वो फ़ैन से आ रही है। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी एकदम से चिल्लाती है और कहती है, देखो एक बर्ड है, उसको चोट लगी है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। पीटर उसे एक बारी में उठाता है और बर्ड को पकड़ लेता है, फिर देखता है कि वो दर्द में है, इट वॉज इन पेन। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल, नवजोत और अली पानी लेके आते हैं एक बाउल में। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, पीटर उसे लविंगली पैट करता है, हाथ से सहलाता है। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक, इट ड्रैंक अ लिटल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. फिर उसको वो पानी पिलाते हैं, फिर वो उड़ने लगती है, उड़ने की कोशिश करती है, फिर धीरे धीरे उड़ जाती है और फिर सब उसको देखते हैं कि वो उड़ गई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि वो एक बर्ड उनकी क्लास में सर्कल कर रही है, चक्कर लगा रही है ऊपर। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम, बट दैट वॉज हर्ड द प्रीवियस डे। चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो हैं, वो देखते हैं कि ये क्या वही है जो कल हर्ट हुई थी, जिसको चोट लगी थी। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप, उन्होंने फटाफट से फ़ैन को स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि उसको फिर से चोट नहीं लगनी चाहिए। पुट द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, जो हमने अभी पढ़ा उसको हमने ऑर्डर में लिखना है, 1 2 3 वो नंबरिंग करनी है। सो सबसे पहले क्या हुआ, बर्ड को चोट लगी विद द फैन फर्स्ट। सेकेंड पे क्या हुआ, पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। एंड देन थर्ड, नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल एंड द बर्ड फ्लू अवे and children saw a bird circling in their classroom. This is fifth. So next is Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. Shankar बहुत खुश था क्योंकि उसकी कैट ने 4 बच्चे दिए थे उसकी कोर्टयार्ड में, उसके घर में। He started spending his free time with them. उसने अपना खाली समय उनके साथ व्यतीत करना शुरू कर दिया। One morning शंकर was woken up by the cat's cry. एक दिन शंकर अपनी बिल्ली की रोने की आवाज़ से उठ गया। Do you know how a cat cries? He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. उसने देखा कि जो कैट थी वो रो रही थी और अपने 3 बच्चों को गले लगा रखी थी और एक बच्चा उसका मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि मालिनी एक किटन को पैटिंग कर रही है, हाथों से पुचकार रही है। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड, शंकर उसे अंदर बुलाता है और मालिनी देखती है कि वो जो कैट है उसकी मम्मी बिल्ली वो रो रही है। देन व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा? मालिनी वुड हैव रिटर्न द किटन टू इट्स मदर, मालिनी ने उस बच्चे को अपनी मम्मी बिल्ली को दे दिया होगा। नेक्स्ट है, भोली इज़ मीनूज काऊ। भोली जो है मीनू की काऊ है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेस डेली। मीनू अपनी भोली को हमेशा फील्ड में लेके जाती है घुमाने के लिए। एक दिन वो स्कूटर से हिट हो गई भोली और उसके पैर में चोट लग गई। नाउ द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैवीली, जो उसको चोट लगी उसमें से खून निकल रहा था ज़्यादा। तो व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? तो मीनू की फैमिली के जो लोग हैं वो भोली के साथ क्या करेंगे? दे विल वॉश द वाउंड विद वाटर एंड अप्लाई मेडिसिन ऑन इट, उसको साफ़ करेंगे और उस पर दवाई लगाएंगे। चंदू धोबी है एक, लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। द डोंकी टू does a lot of his work. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey.
एक चंदू है, उसका धोबी, वो अपनी डोंकी के लिए बहुत काम करता है। तो हमें जो पिक्चर्स में गिवन है वो हमने साइड में लिखना है कि वो क्या कर रहा है। सो फर्स्ट इज चंदू गिव्स अ बाथ टू हिज डोंकी, उसको नहला रहा है। चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट, उसको ग्रास दे रहा है खाने के लिए। नेक्स्ट उसको वाटर दे रहा है पीने के लिए। और लास्ट में उसको फ्लावर्स के साथ सजाता है, डेकोरेट करता है। नेक्स्ट है, डू यू और एनी ऑफ़ योर नेबर्स हैव अ पेट, क्या आपके पास पेट है, या आपके घर वालों से के पास है, या फिर आपके घर के आसपास जो नेबर्स हैं पड़ोस में है। तो अगर है तो उसका नाम लिखना है। येस आई हैव अ डॉग, हाँ मेरे पास डॉग है। व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, आपको अपने पेट का यहाँ पे नाम लिखना है। व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज़ हंग्री, जब हमारा पेट हंग्री होता है, भूखा होता है, तब हम क्या करते हैं, उसको खाना देते हैं। फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसको ठंडी गर्मी लगती है, ठंड में हम क्या करते हैं, उसको ब्लैंकेट रैप कर देते हैं, उसकी बॉडी पे कवर कर देते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। नेक्स्ट, टीज्ड बाय समवन, अगर कोई उसको चिढ़ाता है या तंग करता है तो हम उसको बता देते हैं कि इसको टीज़ मत करो, चिढ़ाओ मत। हर्ट, अगर उसको कभी चोट लगती है तो हम वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वेटनरी डॉक्टर वो डॉक्टर होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है एनिमल्स के लिए। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, हम पेट एनिमल्स रखते हैं घर पे, ठीक है। वी लुकड आफ्टर देम टू। इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सच सम एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। नेम ऑफ द एनिमल एंड वाई डू वी कीप देम, तो डॉग हम किस लिए रखते हैं, हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। अगर गिव्स मिल्क, हमें कौन दूध देता है, गोट, काओ, कैमल, ठीक है। और इट पुल्स दी कार्ट, कार्ट को पुल कौन करता है, धक्का कौन लगा सकता है कार्ट पे, बुल है, हॉर्स है। ऑक्स क्या करती है, फार्मर्स को हेल्प करती है प्लो करने में, खल जो जोतने में फील्ड्स को, ठीक है। और फिर हैन क्या करती है, अंडे देती है। फिश कोई हम एक्वेरियम में रखते हैं, कोई फूड पर्पस के लिए भी खाता है उसको, ठीक है। और वी लव इट, हम किसको प्यार करते हैं, पैरेट को, क्योंकि वो मीठा मीठा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है, वो हमारी आवाज़ इमिटेट करता है। इमिटेट मतलब हमारी आवाज़ की नकल उतारता है। हनी भी क्या करता है, हमें हनी देता है। नेक्स्ट इज़ बर्ड बाथ, यू कैन ऑल्सो मेक इट बर्ड बाथ। बर्ड बाथ क्या होता है, जैसे हमें पानी पीना होता है, हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, वैसे ही अगर बर्ड्स को प्यास लगती है तो वो कहाँ से पानी पियेंगे, तो हमें एक बर्ड बाथ, एक बाउल में पानी रखना चाहिए, अदन पॉट में पानी रखना चाहिए ताकि पशु पक्षी भी पानी पी सके। लाइक अस एनिमल नीड वाटर टू लिव, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे एनिमल्स को भी चाहिए। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन्स दोनों को चाहिए, बताओ। एयर, फूड एंड वाटर। You must have included food in your list. You know that we eat a variety of food. Similarly, animals too eat different kinds of food. हमें पता है कि animals भी different kinds के foods खाते हैं. Have you ever fed any animal or seen anyone else feeding any animal? If yes, then fill in the table. So now this is the table in which name of the animal you fed. हमने किस किस एनिमल को फीड किया है, क्या खिलाया है और क्या खिलाया है, हमने ये आपने लिखना है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, लोग डॉग को खिलाना पसंद करते हैं, कैट को, ठीक है, काऊ या बफेलो, पैरेट, पिजन और एनी अदर बर्ड। तो डॉग को हम क्या खिलाते हैं, बिस्किट्स। कैट को हम क्या खिलाते हैं, मिल्क या फिश। काव और बफेलो को ग्रास, पैरेट को गुआवा और एप्पल, पिजन को ग्रेन्स, वीट, राइस, बाजरा, ये सब हम पिजन को खिलाते हैं या किसी भी बर्ड को। वाई डू यू फीड दीज एनिमल्स, हम इन एनिमल्स को फीड क्यों करते हैं,
क्योंकि इनको भी खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. दे ऑल्सो नीड फूड टू लिव. नेक्स्ट, विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड. सबसे ज़्यादा बच्चे किस एनिमल को खिलाना पसंद करते हैं? डॉग्स को. नेक्स्ट, व्हाट डिड दे फीड. डॉग्स को हम क्या खिलाना पसंद करते हैं? बिस्किट्स. नेक्स्ट, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट. फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट. थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल. हाउ. तो आपको ये बताना है कि जो इस ब्लू बॉक्स में जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं. तो हम लिखेंगे रैट क्या खाता है. जब सब काम हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, तो रैट चुपके चुपके आता है और खाना खाता है. कॉकरोच जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, बचा हुआ खाना होता है, वो खाता है. पिग एवरीथिंग फ्रॉम द गार्बेज. कूड़ेदान में से वो सब खा लेता है जो भी उसको मिलता है. नेक्स्ट है बैट. बैट क्या खाती है? इंसेक्ट्स. नेक्स्ट क्रो. क्रो भी इंसेक्ट्स, ग्रेन्स. नेक्स्ट स्क्विरल, एग्स ऑफ बर्ड्स, नट्स. मंकी बंदर. बंदर क्या खाता है? फ्रूट्स, सीड्स. स्पाइडर ईट्स मॉस्किटो, फ्लाइज. एंड द लास्ट इज लिजार्ड. Lizard also eat flies and mosquitoes. Next is who eats what. तो आपको मैच करना है इसमें. जैसे गोट का गिवन है, गोट क्या खाती है? चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रास. तो अब हमें बताना है ह्यूमन बीइंग क्या खाता है? चपाती खाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाता है. रैट क्या खाता है? रैट भी चपाती खाता है. लिजार्ड क्या खाती है? मॉस्किटो. स्पैरो मॉस्किटो और चपाती भी खा लेती है. स्नेक रैट को खाता है और लिजार्ड को भी खा सकता है. और आंट क्या खाती है? चींटी क्या खाती है? चींटी तो मीठा खाती है, हनी खाती है, वो इसमें गिवन नहीं है, सो ऐसे ही रहने दो इसको. स्पैरो आंट भी खा सकती है, स्मॉल इंसेक्ट्स. सो राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड, यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच. आपको इसमें एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं जो आपने टच किए हुए हैं. आपने टच नहीं किए लेकिन आप करना चाहते हो, और आपने टच किए ही नहीं है बट यू कांट टच. सो वी राइट डॉग, कैट, काऊ, गोट. हमने जो नहीं टच किए लेकिन आप चाहते हो कि टच करो, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट स्किन ऑफ द एनिमल्स. कैमल, रैबिट, जिराफ. और कांट टच जो आप करना ही नहीं चाहते हो क्योंकि हमें डर लगता है, और इस वजह से भी क्योंकि वो हमें खा ना जाए, हमें हर्ट ना कर दे, बिकॉज दे आर वाइल्ड एनिमल्स. क्रोकोडाइल, टाइगर, लायन एंड स्नेक. We don't go near some animals for the fear that they may bite us, harm us or eat us up. क्योंकि हम उनके पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें डर लगता है कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे. You have seen that there are some animals whom we can touch, and these often live in our houses or around us. Of these, a few animals helps us in many ways. Next, there is a story of Queen's Garden. So let's read it.
यहाँ पे एक क्वीन बैठी होती है। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज़ फ्रॉम द क्वीन्स गार्डन। सबसे पहले जो गार्डनर होता है वो क्वीन के पास मैंगो लेके आता है, क्वीन के गार्डन में से तोड़ तोड़ के। ठीक है, फिर बाद में क्या, फिर रानी खुश हो जाती है, सो मैनी मैंगोज, गुड। फिर वो बोलता है, योर मेजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। अगर ये कम है, इसके डबल अमाउंट में लाता अगर बर्ड्स नहीं आते और फल ना खाते तो। वट डिड यू से, तुम क्या कह रहे हो? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, बर्ड्स ने मैंगो खा लिए, क्यों? वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तुमने उनको अलाउ क्यों किया गार्डन में आने के लिए? प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, मैं किसी भी बर्ड को गार्डन में आने की नहीं अनुमति दूंगा, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर, पिछले साल से भी कम मैंगोज लाए हो तुम। वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, तुम स्टॉप नहीं कर सके बर्ड्स को गार्डन में एंट्री करने से। आई स्टॉप देम योर मेजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने उनको रोका लेकिन सिंगल बर्ड भी नहीं एंटर हुआ। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज़, लेकिन इस बार बर्ड्स की कोई गलती नहीं है, इस बार मैंगोज़ में कीड़े लग गए थे, इंसेक्ट्स लग गए थे, तो इस वजह से इंसेक्ट्स ने मैंगोज़ को खा लिया। इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन they would have eaten the insects, we would not have lost so many mangoes. This is the moral of the story. इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर बर्ड्स को एंट्री दे देता तो बर्ड्स सारे कीड़ों को खा लेती और हमारे मैंगोज़ बच जाते, हमें ग्रेट लॉस नहीं होता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड चैप्टर। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।